सर मेरे को आपसे ना लीडरशिप के बारे में भी थोड़ा सा समझना है। हुँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने सब अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं कि वाओ फैक्टर आ जाए, गुडीज़ देते हैं, मानसी ग्रो करेगी। अ, मानसिक इमेजिनरी कैरेक्टर है। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब और वैसे नहीं भी है और आपके मतलब वो ग्रो करे, ठीक है, डेस्कटॉप सजाना है। बट लीडरशिप में ये बहुत सारी गुड चीज़ें थोड़ा ज़्यादा गुड नहीं हो जाता? ज़्यादा नहीं, डायबिटिक हो सकता है एक्चुअली आदमी। फ्रैंकली बताऊँ हुँ, नितिन सर, आपने ये बहुत ही अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा, हुँ, क्योंकि वरना मिस इंटरप्रिटेशन और मिसगाइड हो जाते थे। हुँ, ज़्यादातर लोग जो है ना, लीडरशिप को एक्सट्रीम लेवल पे देखते हैं। ओके, या तो एक ले लो आप सर्वेंट लीडरशिप, ठीक है ना? कि जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए, सब अच्छा-अच्छा, गुड जो आप बोले वही, ठीक है ना? या तो फिर दूसरा एक्सट्रीम लेवल ले लो अच्छा। कि हिटलर साइज जिसको बोलते हैं कि मैंने जो बोला वही सही, वही करना है, वर्क बाय रूल, राइट? वो रियल लीडरशिप लाइज इन बिटवीन। मीन्स हमारे गुजराती में ना नितिन भाई एक कहावत है, खवड़ाओ सुनानो कोड़ियो राखवा तलवार नहीं थारे। हिंदी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ आपके हाँ, हाँ। ऑडियंस के लिए। खिलाना सोने का निवाला, हाँ, लेकिन रखना तलवार की नोक पे। अच्छा। तो वो जो है ना वो बैलेंस वे में कि लाड़ प्यार भी उतना ही करना है, लेकिन साथ में जो डिसिप्लिन है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो भी साथ में वही करना है। तो अभी तक अपनी जो बात हुई थी ना, वो सोने का निवाला वाली ही बात हुई थी। ओके। तो वहाँ पे वो मिसगाइड नहीं हो जाए, इसलिए आपने ये अच्छा किया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसका वो पहलू भी है कि रखना तलवार की नोक पे भी है। लाइक लेट मी टेल यू, मेरी टीम मुझे क्या बोलती है मालूम है? मेरा नाम क्या है? ऑब्वियसली आई हैव ओनली गिवन देम माय नेम, द मोस्ट केयरिंग हिटलर। ओके। एग्जैक्ट ऑपोजिट, मोस्ट केयरिंग हिटलर। तो हिटलर भी है, मोस्ट केयरिंग भी है। दोनों का समन्वय, और वही उसको बनाता है स्वीट स्पॉट। और वहीं पे ज्यादातर लोग मार खाते हैं और फेलियर मिलता है। या हुँ, तो ये ज्यादा हो गया या तो ये ज्यादा हो गया। तो आपको स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि वो दोनों का बैलेंस रख के चलना। हुँ, मेक सेंस? मेक सेंस। इसका मेरे को कोई आप स्टोरी सुनाओगे? जहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कोई आदमी कुछ लोग होते हैं ना सर पे चढ़ ही जाते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ है? वैसी तो कि नौबत किसी में को बहुत प्यार कर दिया हाँ, और उसने कहा यार इलेश सर थोड़ा-सा सही बंदे लग रहे हैं, हाँ, थोड़ा नहीं, सर पे चढ़ ही जाता नहीं हूँ। तो हाँ, नहीं तो वैसी नौबत में नहीं आने देता हूँ, अच्छा। फ्रैंकली बताऊँ तो। जो मैं बोलता हूँ ना कि ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स जो है ना, जो सीखी है ना ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह, उससे फ़ायदा होता है। हुँ। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि दे बिकम एरोगेंट, कि हाँ, मतलब मेरे बिना उँगली कंपनी पकड़ा ही सर पे बैठ गया मेरे आदमी। मेरे बिना कंपनी नहीं चल सकती है, मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो ये होगा, मेरा अप्राइज़ल ये होना चाहिए वगैरह। हुँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए जो है ना मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ। एक तो कभी भी कोई एक बंदे को, ये गलती मैंने कई जगह पे की भी है, रिसेंटली की है। अच्छा। यूजुअली नहीं करता हूँ लेकिन कभी की है, और देन आई रियलाइज़ कि एक बंदे को बहुत बड़ा हीरो बना दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम आता है। हाँ। तो पॉइंट नंबर 1, तो 2-3 लेवल का लीडरशिप जो ना वो डेवलप करके रखना है। कोई एक ही बंदे को कंप्लीट हीरो नहीं बनाना, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको स्टोरीज़ जो है ना अच्छे से बनानी भी है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, और डेमोस्ट्रेट भी करनी है। बनानी भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, डेमोस्ट्रेट भी करनी है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैं अपने स्पीच में, अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है तो बहुत बार बोलता हूँ कि अपनी कंपनी यूबिक जो बन रही है ना, वो बनानी है कि कल को इलियस खक्खर भी नहीं रहेगा ना, तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो आप तो समझ लो, हुँ, इलियस खक्खर नहीं है तो भी कंपनी, एक चीज फाउंडर के लिए ये मैसेज भी है, द मोर वैल्यूएबल यू आर फॉर योर कंपनी, द लेस वैल्यूएबल योर कंपनी इज। हुँ, जितना आपका इंटरवेंस, आपका इंटरफियरेंस करेक्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उतना आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कम है। सिंपल। हुँ, तो वो चीज तक ले जाने के लिए इलियस कक्कर को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। भाई मेरे बिना कंपनी कैसे चलेगी, राइट? श्योर। तो वो स्टोरी भी बनाई है,
डेमोस्ट्रेट भी किए और सुनाई भी, डिस्ट्रीब्यूट भी किए, तभी जाके वो जो बोलते हैं ना, आपने जैसे बोला कि ऊपर चढ़ जाता है या एरोगेंट बन जाता है, वो टाइप की नौबत नहीं आती है। अब सर एक चीज़ और है, वो है आप आप आपको काफ़ी टाइम हो गया बिज़नेस करते हुए और लर्निंग आपका ना वो सेकंड नेचर बन गया। आज की डेट में तो लोग डिस्ट्रैक्टेड है थोड़ा, किताब तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ लें, कोर्स भी बहुत, अटेंशन स्पैन कम हो गया, कोर्स भी बहुत लंबे नहीं देखता आदमी, 20 मिनट की वीडियो 3-3 दिन में ख़त्म होती है। तो कोई अगर आज लर्निंग नहीं लेना चाहता है, तो वो क्या सीख नहीं सकता? क्या वो बना नहीं सकता कुछ? हाँ, नितिन भाई वो क्या देखो, करे? हाँ, तो उसमें लर्निंग नहीं लेना चाहता, हुँ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसको पढ़ने से कंटाला आता है, पॉडकास्ट देखने से कंटाला आता है, उसके लिए कर सकते हैं। हुँ, जैसे कि एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा सक्सेस का मेन जो फाउंडेशन है ना, वो लर्निंग के ऊपर है। हुँ, एक्यूमुलेटेड लर्निंग, जो हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी बोला था, ठीक है ना? तो लर्निंग डजंट हैव टू कम थ्रू रीडिंग द बुक। सिर्फ बुक पढ़ना या पॉडकास्ट देखने से नहीं, लर्निंग का नेचर है ना, तो सभी से मिलेगा। लाइक ह्यूमरस, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया ना, तो कहीं पर भी आपको ह्यूमरस सिचुएशन आ ही जाएगी। हाँ, लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल, ठीक है? अगर लर्निंग का नेचर है, तो आप कुछ नहीं करो, पढ़ो मत, पॉडकास्ट मत देखो, कुछ भी मत करो, सिर्फ माइंडफुलनेस से काम लो कि जो इन एंड अराउंड हो रहा है पूरा, बिकम ए शार्प ऑब्जर्वर, हुँ, बिकम ए शार्प ऑब्जर्वर, आपको हजारों आइडियाज मिलेंगे, करेक्ट, मतलब रोज के रोज। लेट मी गिव यू फ्यू ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना? कैसे? लाइक लगे रहो मुन्ना भाई मूवी आपने देखी है, हाँ, बराबर है? वो मूवी के पहले 27 मिनट्स का जो पोर्शन है ना, उसमें मैंने क्या किया, वही पोर्शन अपनी टीम को बताया और बोला इसमें क्या क्या लर्निंग है। अभी देखो, अपन जब भी टिपिकल लगे रहो मुन्ना भाई देखते हैं ना, तो कॉमेडी अच्छी हल्की फुल्की मूवी है, वो हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना? तो ये 27 की मूवी क्लिप में से आई टुक आउट अराउंड 47 लेसन्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। हुँ, लाइक एक बहुत ही बढ़िया सिंपल, बाकी सब छोड़ दो, मैं जो बोलता हूँ ना, वो सारे ऑडियंस को कनेक्ट इमीडिएटली हो जाएगा, फाउंडर्स को। संजय दत्त की लाइफ में सर्किट था, हर एक फाउंडर की लाइफ में एटलीस्ट वन सर्किट होना तो 100% कंपल्सरी है। हुँ, मल्टीपल है बेटर, लेकिन एक जो ऐसा बोले भाई टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, सब कर दूंगा। हुँ, तो हाउ टू जनरेट मल्टीपल सर्किट। सर्किट, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है। अभी तो वो पिक्चर में तो इतना दिखाया गया, हुँ, लेकिन अगर उसका प्रिक्वल बनता कि वो दोनों की पहचान कैसे हुई, संजू बाबा ने उसके ऊपर कितना मेहनत किया वो सर्किट को डेवलप करने के लिए, हुँ, तभी वो एंटरप्रेन्योर मूवी बनती हुई कैसे कैसे किया, हाँ, समझे ना? तो वहां पे अगर आपका वो चीज नहीं है ना कि भाई पढ़ना नहीं है, तो फ्रॉम मूवी ऑल्सो, फ्रॉम सीरियल ऑल्सो। अभी टाइटन की बात आई, मान लो मेड इन इंडिया सीरीज, बराबर है? तो उसमें से लर्निंग, तो जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन, शार्प ऑब्जर्वेशन, सिंपल सी बात बताओ, ठीक है ना? तो मैं और कृष्णा जी साथ में रुके, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 5 स्टार होटल में कहीं पर भी वेनिटी मिरर देते वो लोग, ठीक है ना, हुँ, सेविंग के लिए, करेक्ट? 3 स्टार में नहीं होता। हुँ, अच्छा, वो 3 स्टार वो मिरर का कॉस्ट कितना है? हुँ, 500, 700, 1000। अच्छा, वो वन टाइम है कि हर महीने बदलना है? वन टाइम है। हुँ, एक बार कर दिया तो 2-4 साल तो वो चलने ही वाला है। हुँ, रिकरिंग कुछ एक्सपेंस है नहीं है। व्हाट इफ 3 स्टार होटल वाले ये ऑब्जर्व करें कि यार मैं क्या क्या चीजें ला सकता हूँ जो वन टाइम एक्सपेंस है, दैट टू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे गेस्ट को अच्छी सहूलियत प्रोवाइड करेगा। हुँ, ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। अच्छा, वही चीज, अच्छा बाकी फाउंडर्स बोलेंगे यार चलो वो तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मेरे लिए क्या? डू वन थिंग, आप जो है ना ये डिस्क्रिप्शन जो ना एक बनाओ अपना, वॉइस नोट से ट्रांसक्राइब करो, फिर चैट जीपीटी में डालो कि मैं ये बिजनेस का फाउंडर हूँ, ये एनालॉजी है, मैंने जो बताया वो एनालॉजी है, ठीक है ना?
इसके चलते ये आइडिया मेरे बिजनेस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे सिर्फ कैपेक्स वो भी कम, रिकरिंग एक्सपेंस नहीं, लेकिन वैल्यू क्रिएशन फॉर माय क्लाइंट्स वुड बी देयर। इतना बोल दो आप, तो आपको एआई दे देगा। तो लर्निंग के लिए बुक पढ़ना वो 19वीं सदी की बात है। अभी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, लर्निंग सब जगह से मिल सकती है। लाइक फॉर दैट मैटर, सब लोग बोलते हैं यार स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मैं तो प्राउडली बोलता हूँ मेरा स्क्रीन टाइम 6 साढ़े 6 घंटा का हमारा स्क्रीन टाइम है। 6.5 घंटे में मैं कम से कम रोज 1 घंटा चैट जीपीटी के साथ में कॉन्वर्सेशन करता हूँ। क्या बातें करते हो आप? बहुत आइडिया, जैसे ये एनालॉजी बताया वैसे ही बहुत सारा कुछ निकलता हूँ उसमें कि ये हुआ तो इसको मैं कैसे, लाइक लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जर्वेशन की बात करें, ठीक है। उसके स्टेप्स क्या मैं आपको बताऊं। एक तो बी ए शार्प ऑब्जर्वर, हुँ, नंबर वन। नंबर टू, ऑब्जर्व द थिंग्स विथ मल्टीपल लेंसेस। क्या होता है कि अपने दिमाग में ना एक ही लेंस हावी होता है, राइट। तो मल्टीपल लेंसेज एक साथ में पहनो, बी ए शार्प ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व थिंग विद मल्टीपल लेंसेज, ये स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री ये हो गया कि उसको प्रोसेस करो कि ये चीज मैं अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकता हूँ, अपनी जॉब में कैसे लागू कर सकता हूँ। उसमें से दो चार आइडियाज आपका दिमाग देगा, फिर एआई को डाल दो कि ये चीजें क्या करना है, लर्निंग हो गया आपका, बहुत बढ़िया। हुँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो ऑब्जर्व नहीं करते अपन। एक एग्जांपल देता हूँ और टू एलिब्रेट द थिंग, बहुत बढ़िया सा। मैं अपने बार्बर के पास जाता हूँ हेयर कटिंग के लिए, ठीक है ना। तो वन फाइन डे आई वेंट देयर, तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने, संडे था, संडे इवनिंग, तो कोई नया बंदा रखा था, वो ओनर नहीं था। हर बार ओनर ही बाल कट करता है, लेकिन वो ओनर नहीं था, तो नया बंदा था। तो हेयर कटिंग, कलर, पेडिक्योर वगैरह सब, इवन दो वो अपनी बहुत मेहनत कर रहा था कि मुझे अच्छे से सर्विस दे, कंफर्टेबल फील करवाए, लेकिन समहाउ जिसको पहली बार मिलते ना तो थोड़ा वो डिस्कम्फर्ट रहता है, बराबर है। तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो हर बार मिलता है। सुनना, करेक्ट। अभी घर पे जा रहा हूँ, अभी समझ में आ रहा है कि मेरी कंपनी में भी तो एमआर लोग रिजाइन करते हैं, तो डॉक्टर नए एमआर को मिलते मान लो, तो वहां पर भी तो ये चीज होती होगी। आप समझे। हुँ, वो चीज़ मैंने पूरा डिस्क्राइब किया ऑडियो में, उसको ट्रांसक्राइब किया, फिर वो उसमें प्रॉम्प्ट डाला और चैट जीपीटी में डाला कि ये चीज़ मेरी कंपनी में होती है तो मुझे ये इसमें क्या करना चाहिए। आधा 1 घंटा चैट जीपीटी से बैक एंड फोर्थ, और पूरा एक रोड मैप बना के लेके आया कि हाउ टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन फ्रॉम अकरिंग फ्रॉम माय कंपनी। लर्निंग हो गया ना। हुँ, कहाँ से आया, बुक नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन वो दिमाग लगाते हैं कि ये हुआ तो मेरी कंपनी में भी ऐसा हो रहा होगा, तो उसका रोड मैप मुझे क्या बनाना है। हुँ। यू गॉट द आइडिया।